हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड फॉर नीड में। तो कल हमने देखा था, कुछ संख्याओं के बारे में देखा था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या और अंकों में क्या अंतर होता है। वो हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें देख लिया था। ठीक है, आज हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे कि उससे भी कुछ और आगे जो संख्या होती हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा एक इश्यू आ रहा है, उसमें मैंने देखा था कल वीडियो, तो उससे थोड़ी क्वालिटी थी वो थोड़ी सही नहीं आ रही थी। तो उसमें है क्या ना कि मैं भी क्या है कि फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, फ़ोन से अपलोड करता हूँ। तो उसमें क्या फ़ोन से बनाने पे जो उसका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि वो जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो 15 मिनट के आसपास थी, तो उसका जो मैं फ़ोन से बनाई थी तो उसका जो MB में साइज आया था वो 800 MB के आसपास आया था। तो उसको मैंने कट किया, थोड़ा कंप्रेस किया, उसकी क्वालिटी में थोड़ी लो की, तो वो फिर 52 MB के आसपास रह गया। तो इस चक्कर से उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सही नहीं आ रही है। लेकिन इतना तो है कि आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे क्या लिखा होगा, इतने ख़राब नहीं है। बाकी का यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर में जाके 3 डॉट से आते हैं, उनमें जाके आप जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे उसमें होता है 144, है ना, 240, 360 और 480 भी आ जाता है। तो उस पर आप क्लिक करके वीडियो क्वालिटी और भी अच्छी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा और अच्छा क्लियर देख सकोगे ना। तो अभी तक तो ऐसे चलेगा, जैसे मेरे पास कुछ सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको अच्छी प्रोवाइड करूँ। और वॉइस वगैरह तो सब ठीक आ रही, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि उसमें कुछ ट्रेन वगैरह की आवाज़ आ सकती है, तो उसमें कल आई गई थी। तो आप ईयरफोन लगा के ही सुने, ईयरफोन लगा के अगर आप सुनते हो तो आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे अधिक तो अपने लिए फ़ायदा है, कुछ ऑनलाइन भी आ सकता हूँ अगर सही लगे तो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है आपको लाइक करना है कि नहीं, है ना। तो अभी तक जो हमने कल से पढ़ा था तो वो अपनी संख्याएं वास्तविक वगैरह हुई थी। तो आज हम कुछ आगे पढ़ते हैं ना। एक देखते हैं सम संख्या, उससे आगे देखते हैं सम संख्या, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती हैं, तो मैंने इसमें लिख रखा है जिन संख्याओं का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप कोई सी संख्या लिख लीजिए जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो, है ना। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया 26 है ना, और यहाँ पे एक मैंने लिख दिया 28, यहाँ पे लिख दिया मैंने 30, यहाँ पे है ना एक और मैंने लिख दिया 34। तो यानी कोई सा भी संख्या हो और जिस संख्या के आखिर में 2, 4, 6, 8 अंक होगा तो वो संख्या सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अपनी विषम संख्या होती है, जैसे ऑड नंबर बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जिन संख्याओं का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसमें लिखूं तो अपनी संख्या जैसे 31 हो गया, है ना, 63 हो गया, 95 हो गया, 97 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी संख्या बन जाएंगी। तो ये अपनी होती हैं विषम संख्याएं। बाकी का जैसे ही और मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो जहाँ पर दे रखी हैं अभाज्य संख्याएं, है ना, इन्हें हम रूट संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है अभाज्य, और नीचे इसके रूट संख्या भी लिखा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और ये गुणनखंड कैसे क्या है ये चीज़ देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 3। अब देखिए 3 किस किस के पारे में आता है। हम जो अभाज्य संख्या होती हैं वो ओनली ऐसी संख्या होती हैं कि केवल 2 संख्या ऐसी होंगी कि वो उन्हीं के पारे में आएंगी, बाकी किसी में नहीं आएगी। किस में आएंगी, एक तो 1 के में, और एक वो जो संख्या हमने लिखी है एक उसमें, और किसी में भी नहीं आएंगी। जैसे कि 3 किसके पारे में आती है, एक तो 1 में ही आती है और एक 3 के में आती है ना, और किसी में नहीं आती। जैसे कि मैं लिख दिया 5, एक तो 1 के में आता है और 5 के में आता है। तो इनके 2 फैक्टर बनने हैं ना, 2 गुणनखंड बनने हैं। तो ऐसा ही होगा, है ना। एक हो गया 23 से 1 के पारे में आता है, 23 के में आता है, तो इसके भी 2 बनने हैं। तो ये अपना एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं ये वाला 35 वाला, है ना।
अब देखिए 35 क्या मेरी अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? देखते हैं। ये 1 के पाड़े में भी आ जाएगी, या 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 के पाड़े में आती है, या 5 से भी इसमें भाग चला जाएगा, और 7 के पाड़े में भी आती है, 7 से इसमें भाग चला जाएगा, 35 में भी आती है, 35 से इसमें भाग चला जाएगा। तो इसके देखो कितने फैक्टर बनने हैं? 1, 5, 7, 4, यानी कि इसके 4 फैक्टर बनने हैं। 1, 5, 7, 35। तो जो और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है। लेकिन इसके 5 और हैं तो ये अपनी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। जैसे ही मैंने इसमें लिखा है कि इसके 4 गुणनखंड हैं तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट नीचे आते हैं। नीचे इसमें है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है ना, सहअभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? इनमें 2 संख्याओं का ग्रुप होता है, यानी कि किसी कोष्टक वगैरह में 2 संख्याएँ लिखी होंगी, हमेशा 2 की भी होती हैं ना, क्योंकि उसमें सहअभाज्य दे रखा है। तो सहअभाज्य मतलब कोप्राइम कम से कम 2 तो होंगी, तथा उन संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो 2 संख्या दे रखी हैं उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या फिर वो संख्या क्या है, किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, या उन दोनों संख्याओं में किसी और संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। काटना या भाग देना एक ही बात होती है, सिवाय एक तथा वह खुद जो संख्या हम लिखते हैं, एक तो उसी से जाना चाहिए और एक से। अगर उनसे जा रहा है तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गया, है ना। देखिए 2 और 3 में किससे भागा जा रहा है? 1 से जा रहा है ना, तो इनका कॉमन फैक्टर ओनली एक ही होना चाहिए। और 2 में 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, यानी कि खुद उन्हीं संख्या से जाना चाहिए और 1 से जाना चाहिए और किसी से नहीं। जैसे कि 5 और 8 देखते हैं, तो इसमें क्या है? 1 से जाता है 5 में, और 8 से भी जाता है, सॉरी 1 से 8 में भी जाता है ना। बाकी का 5 और 8 में से कोई संख्या है जो जिससे कि दोनों में जा सके? तो नहीं है। ये तो 5 का खुद जाएगा और 8 का खुद जाएगा, यानी कि खुद से होनी चाहिए और 1 से होनी चाहिए। तो ये अपनी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे कि 10 और 17, ऐसे कोई संख्या नहीं है जो कि 10 और 17 दोनों को काट सके, है ना। और इसके ओनली 2 ही फैक्टर होंगे, या 2 ही चीज़ को मनाएंगी। एक तो अपना 1 होगा, है ना, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये खुद जो संख्या होती हैं वो क्या है? 10 का 10 के हो जाएगा, और 17 का 17 से हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ओनली जो होते हैं 2 ही होते हैं गुणनखंड, एक तरह के, है ना। तो ये 2 संख्याएँ होती हैं। बाकी का और भी मैंने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, 13, 34। अब देखिए इस बार को देखते हैं, 15, 39। तो देखो 15, 39 ये तो एक के में आती हैं, प्लस 15 के में भी आएगा, और किस में आएगा? 39 के भी। ठीक है, इसके 2 तो बनने हैं। अब देखिए इसका एक और बनना है। 3 के पाड़े 15 आता है, 3 के 39 आता है, यानी कि यह दोनों 3 के पाड़े में आ रही हैं, तो ये अपना नहीं होगा, है ना। इसकी जो सहअभाज्य संख्या है वो कब होती हैं? या तो उनमें 1 से भाग जाए, या फिर जो संख्या दे रखी है उनमें उनसे भाग जाए। उनके अलावा अगर किसी और संख्या से जा रहा है तो वे संख्याएँ सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। अब देखिए जो 15 इसमें 3 से जा रहा है, और 39 इसमें भी 3 से जा रहा है ना। तो ये क्या अपनी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। जिस संख्या से भाग देते हैं उन दोनों से जाना चाहिए इसमें। जैसे कि 3 का इसमें जाए तो 3 का इसमें भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 का 15 में दे दिया और 3 का 39 में नहीं जा रहा तो वो संख्या नहीं होगी, है ना। दोनों में जाना चाहिए 3 का। तो 3 से 15 में जा रहा है, 3 से 39 में भी जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगी? सहअभाज्य संख्या अपनी नहीं होगी, जो कि मैंने गलत का चिन्ह लगा रखा है। ऐसे 20 का इसमें देखते हैं, तो 1 से जाएगा, 20 से भी चला जाएगा, दोनों में आपस में। बाकी का देखिए 20 किसके पाड़े में आता है? 2 के में भी आता है, 100 के में भी आता है, यानी कि 2 से अधिक बनने हैं। 4 के में भी आता है 20, और 4 के में 100 भी आता है। 5 के में 20 आता है, 5 के में 100 भी आता है, 10 के में 20 आता है, 10 के में 100 भी आता है। तो इस तरह इस चक्कर से ये अपनी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या की जो कंडीशन थी वो ओनली यही थी कि या तो 1 से भाग जाए, या फिर जो संख्या दे रखी हैं उनमें खुद से भाग चला जाए। अगर किसी और संख्या से जा रहा है तो वो अपनी सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, तो ये भी नहीं होगी। अब देखते हैं 7 और 23। 7 का 7 में चला जाता है, ठीक है, 23 का 23 हो जाता है, और 1 आ रहा है। बाकी का ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके, इन दोनों भाग दे सके। 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 के पाड़े 7 नहीं आता, ना 23 आता है। 3 से भी नहीं होगा, तो ये क्या है? अपनी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखिए मैंने इसमें कुछ लिख रखा है नोट। लगातार आने वाली 2 संख्याएं आपस में कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जो संख्याएं लगातार आती हैं वो आपस में सहअभाज्य होती हैं। जैसे कि 2, 3 हो गई, 5, 6 हो गई, 9, 10 हो गई, 25, 26, 101, 102, जो कुछ भी है, 445, 446, अगर लगातार 2 संख्या दे रखी हैं तो वो आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, है ना। और क्या दे रखा है मैंने? नोट करके
दो सबसे छोटी तथा एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। देखा, यानी कि अभाज्य संख्या में जो 2 है वो एकमात्र सबसे छोटी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्याओं के अंदर आती है और एक सम संख्या भी है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या या फिर ऐसी संख्या बताइए अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी हो। तो कौन सी है? 2। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। जैसे कि 2 और संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो एक बचा संख्या 1 वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब देखिए, अब कोई आपसे पूछ लेता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो जो संख्या अभाज्य नहीं होती वह संख्या भाज्य होती है। जो संख्या अभाज्य नहीं होती वह संख्या भाज्य होती है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा पूरा। बाकी का मैंने आपके लिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करना है ना। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था संख्याओं के बारे में, उन्हीं से संबंधित, और इस वीडियो जो पढ़ रहे हैं उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, आप उन्हें सॉल्व करके देखना है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले आए हुए हैं एग्जाम से, कह रहा हूँ। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या जो भाज्य तथा सम दोनों हो। देखो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 100 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर लिखी है ना। 1 से 100 तक के बीच में कितनी होती हैं वो आपको लिखनी है। क्या सभी परिमेय संख्याएं अवास्तविक संख्या होती हैं? ये देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप एक बार ध्यान से जो वीडियो थी वो देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? ये भी कल के में हो जाएगा है ना। तो ऐसे ही आपको इन सभी के आंसर देने हैं, और ये जो मैंने पढ़ाया था कल उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज करिए और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, है ना। मैं आपको बता दूंगा, जिसका सही जवाब गलत होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। ओके, ठीक।